हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलीजियस एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइगस्की के बारे में बात करेंगे। वाइगस्की क्या कहते हैं? उन्होंने 3 कंसेप्ट दिया और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने माना SCL यानी कि सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज पर उन्होंने बात किया। तो उन्होंने क्या-क्या बातें बताई, ठीक है? उस पर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है? इनकी एक थ्योरी है, इनके थ्योरी का क्या नाम है? सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगस्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट कर कर सीखता है, यानी समाज से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करके क्या करता है? सीखता है। इस बात को कैसे समझेंगे कि बच्चा क्या करता है? उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या करता है? उससे सीखता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि उसके अगल-बगल ऐसा माहौल है कि बहुत पढ़ाकू लोग रहते हैं, ठीक है? पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताने वाले हैं, तो बच्चा क्या करेगा? समाज से वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर वैसे ऐसा माहौल मिल जाए कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं? गलत काम करने वाले लोग हैं, कोई चोर है, कोई बदमाश है, तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ से भी क्या कर सकता है? क्योंकि ये सारा क्या है? समाज का एक हिस्सा है, ये सोसाइटी का हिस्सा है। तो सोसाइटी से क्या करता है? इंटरैक्ट करता है और अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स को, अपने संज्ञान को बढ़ाता है बच्चा। तो यानी कि कह सकते हैं कि अंतःक्रिया क्या करता है? अंतःक्रिया, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है? यानी कि विकास में समाज, यानी कि विकास में समाज जो है, समाज संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी बच्चे के डेवलपमेंट में किसका बड़ा रोल होता है? तो समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? आपने संस्कृति का मतलब जो पहले से मम्मी पापा या पूर्वज कहते चले आ रहे हैं। जैसे इंडिया में हम बात करेंगे, इंडिया में हमने SST की क्लास में डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि अलग-अलग लोग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग-अलग डिशेज़ खाते हैं, अलग-अलग जियोग्राफिकल लैंड है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से क्या है? हमारा कल्चर है, ठीक है? तो बच्चा क्या करता है? अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से भी सीखता है और समाज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर बात करेंगे, वाइगोस्की ने 3 कंसेप्ट दिए, ठीक है? 3 कंसेप्ट दिए। 3 कंसेप्ट में MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या होता है? यानी कि आपसे ज़्यादा, यानी बच्चे से ज़्यादा जानना। मैं ये इस बात को कैसे बताऊँगा कि यानी कि जो भी आपसे ज़्यादा जानता हो, जो भी आपसे ज़्यादा जानना का मतलब कौन हो सकता है? एग्ज़ाम्पल में माता-पिता, टीचर या और, ठीक है? अगर बच्चा जितना जानता है और उसे बताने वाला, उसको हेल्प करने वाला कोई और है, तो उसके लिए जैसे मम्मी-पापा हो गए, टीचर हो गया, भाई-बहन हो गए या और जो उससे ज़्यादा जानता हो, तो उसके लिए वो क्या हो जाएँगे? MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, इसको कहते हैं, ठीक? अब ये कैसे होता है? उसकी हेल्प कैसे की जाती है? तो स्कैफोल्डिंग, वाइगोस्की किसके बारे में बात करते हैं? स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़, मचान या ढांचा। हम इसे क्या कह सकते हैं? पाड़, मचान या ढांचा कह सकते हैं। तो उसकी हेल्प कैसे होती है? तो MKO द्वारा दी जाने वाली एक टेम्पररी हेल्प है। क्या है? एक टेम्पररी हेल्प है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं ZPD। ZPD क्या होता है? यानी कि जॉन प्रॉक्सिमो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मैं ये कहूँ कि आप जो हैं, आपकी जो वास्तविक विकास है वो क्या है? आपकी जो वास्तविक विकास है कितना है? मान लीजिए आप सीटेट में 80 नंबर लाते हैं, ये आपकी वास्तविक क्षमता है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको किसी ने क्या किया? अगर आपको पीछे से अगर टेम्पररी हेल्प दिया जाए, तो आपकी जो संभावित विकास है वो 120 हो सकती है। तो आपके वास्तविक विकास में और जो पीछे से आपको टेम्पररी हेल्प दे रहा है उसको हम बोलते हैं ZPD। और संभावित विकास ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं? ये आप 130 नंबर ला सकते हैं। यानी आपको जो पीछे से हेल्प दिया जा रहा है, ठीक है, टेम्पररी हेल्प दिया जा रहा है ताकि आप क्या कर पाए? आप अच्छा नंबर ला पाए। इसे हम बोलते हैं ZPD, ठीक है? अब बात करते हैं कि वाइगोस्की साहब बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या आता है? सबसे अंदर बच्चे के अंदर भाषा आता है। भाषा आता है, उसके बाद वो क्या करता है? उसके थॉट्स आते हैं, वो बोलना शुरू कर देता है। तो वो सबसे पहली बात करते हैं किस पे? तो लैंग्वेज पे बात करते हैं।
लैंग्वेज पे कि बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या आता है, लैंग्वेज आता है, फिर उसके बाद थॉट्स यानी कि विचार आते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, निज भाषण यानी कि निज भाषण करता है, यानी आंतरिक वाक करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि चलते चलते गुनगुनाते रहते हैं या कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में जो चलता है तो हमारे जुबान से बाहर आने लगती है वो चीज़ें, तो हम डिस्कस करते रहते हैं। और यहीं अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा इनर स्पीच करता है, यानी अंदर ही अंदर क्या करता है, बात करता रहता है। और प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, बोल बोल कर, जैसे मान लीजिएगा आपको प्रैक्टिस करना है तो शीशे के सामने आप खड़े हो गए और खुद से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट स्पीच हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल।